नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सरकारी ऑफिस के पेमेंट के रिगार्ड में बात करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी पैसे ऑफर किया जाता है, हमें कितना पेमेंट दिया जाता है। दोस्तों, आप लोगों में से हर कोई किसी न किसी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके मन में कभी न कभी ये बात ज़रूर आया होगा कि भाई जिस नौकरी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं उसमें हमें कितना पेमेंट दिया जाएगा और ये पेमेंट का स्रोत क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ से ये पेमेंट आता है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर दो आदमी मान लीजिए एक दुकान में काम करना स्टार्ट किया, दो आदमी, तो ये दोनों को अगर 6-6 हज़ार रुपया महीना पे रखा गया तो दोनों को हर महीने 6 हज़ार आएंगे। लेकिन सरकारी ऑफिस में ऐसा कतई नहीं है। मान लीजिए मैं और आप दोनों जो है ग्रुप डी के पोस्ट पे हैं, तत्काल सपोज कीजिए, और मैं आपसे 1 साल पहले आया हूँ, तो मैं आपसे अधिक पेमेंट पाऊंगा। ये है, पोस्ट तो एक ही है लेकिन पेमेंट मेरा ज़्यादा है क्योंकि मैं आपसे सीनियर हो गया हूँ। तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफिस में जो है पेमेंट एक जैसा नहीं रहता है सेम पोस्ट के लिए। साथ ही साथ अगर मान लीजिए दो आदमी एक ही दिन नौकरी ज्वाइन किया और एक आदमी जो है नाइट ड्यूटी भी करता है और एक आदमी नाइट ड्यूटी नहीं करता है, तो हो दोनों में किसका पेमेंट ज़्यादा रहेगा? तो नाइट ड्यूटी करने वाले को। साथ ही साथ अगर ये ओटी कर लेता है तो इनका पेमेंट में फ़र्क आ जाएगा, जबकि पोस्ट एक ही है। तो चलिए मैं विस्तार से पूरा समझाता हूँ। लेवल 1 से लेके लेवल 12 तक को देखेंगे। जितने भी स्लैब चलती है सरकारी महकमे में पेमेंट की, सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है लेवल 1। लेवल 1 कहने का मतलब है ग्रुप डी या एसएससी के अंदर आप इनका नाम देते हैं एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है, इनका भी मतलब ग्रेड पे जो है 1800 रखा गया है। और रेलवे के अंदर ग्रुप डी का ग्रेड पे 1800 रखा गया है। जिनका भी ग्रेड पे 1800 है उसको लेवल 1 कहा जाता है। क्या? लेवल 1 कहा जाता है। अब ये ग्रेड पे 12 भागों में विभाजित है, जो हम आगे देखेंगे। तो पहले हम ग्रुप डी के अनुसार ही बात कर लेते हैं, आपको ऑटोमेटिक आगे की बात समझ में आ जाएगी। दोस्तों, आपका जो पेमेंट है कोई भी सरकारी महकमा में आपको 18 हज़ार से कम की पेमेंट नहीं दिया जाता है। बेसिक पेमेंट जो है आपका 18 हज़ार मिनिमम रखा गया है, इससे कम नहीं हो सकता है। मान लीजिए राम ने आज ही ग्रुप डी ज्वाइन किया है, तो उसका बेसिक पेमेंट जो रहेगा वो 18 हज़ार रहेगा। उसके ऊपर से इसी बेसिक के अनुसार सारा पार्ट कैलकुलेट किया जाएगा। इन पार्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो एक तो आता है डीए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। दूसरा आता है ट्रैवलिंग अलाउंस टीए, फिर हाउस रेंट अलाउंस आता है एचआरए। उसके बाद एनडीए आता है अगर नाइट करता है बंदा। उसके बाद आता है आपका ओटी आता है अगर ओटी कर लेता है। उसके बाद जो आता है एनएचए आता है, अगर हॉलीडेज के दिन भी इन्होंने काम किया है तो नेशनल हॉलीडेज अलाउंस मिलता है। तो ये सब वेतन के पार्ट हैं। इसके अलावा डीए हैं और बेसिक है। तो कितने पार्ट हो गए? यहाँ सबसे वेतन आएगा। अब ये सब आपको तब समझ में आएगा जब मैं अपना पे स्लिप दिखाऊंगा, तो उसमें दिखाऊंगा कि ये कहाँ कहाँ से पैसा क्या क्या होता है, कितना आता है। फिलहाल यहाँ पे जो है आप बेसिक पेमेंट समझिए, और इसके ऊपर अभी अभी डीए में बढ़ोतरी किया गया है। अब डीए क्या होती है? सबसे बड़ी बात तो ये है आपके लिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो डीए क्या होता है? जो आपका बेसिक पेमेंट होता है उसके अनुसार मिनिमम 2% आपको साल में जरूर बढ़ेगी। यानी जो अभी आप 34% देख रहे हैं, अगर इस 2022 में बिना प्रेस का भी बढ़ता तो ये 36% जरूर होता। हालांकि सरकार ने इसे 4% डायरेक्ट बढ़ा दिया है। अब जो है 34 से ये 38% कर दिया गया है। तो जिन भी आदमी का अगर बेसिक पेमेंट 18 हज़ार है, मान लीजिए 3 महीना पहले ही नौकरी ज्वाइन किया है ग्रुप डी में, तो 18 हज़ार बेसिक पेमेंट है और उसका जो है डियरनेस अलाउंस 6120 रुपया मिल रहा था। अब ये 34 से 38% हो गया है, तो अब 6840 रुपया मिलेगा। और चूंकि सरकार ने 2 महीना पहले से अलाउंस करने की घोषणा कर दी है, तो जो एरियर बचेगा बकाया, इसके ऊपर इन दोनों में जो डिफरेंस होगी 2 महीने के अंदर, ये 720 रुपया, तो ये भी दिया इनको जाएगा। आई होप कि आप डीए समझ गए होंगे। मैक्सिमम जो है 2% से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 2% आपके डीए में हर साल बढ़ोतरी की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। अब तो ये हो गई कि भाई आज जिन्होंने ग्रुप डी ज्वाइन किया उसको 18 हज़ार रुपये बेसिक पेमेंट मिलेंगे, उसके ऊपर ये डीए मिलेंगे जो वर्तमान में 38% है। उसके बाद हमने टीए देखा था और भी पार्ट देखा था वेतन का, उसको हम आगे चर्च करेंगे। लेकिन ये 18,500 क्या है, 19,100 क्या है, 19,700 क्या है, ऐसे करके क्या है।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सरकारी नौकरी में जब आप आएंगे तो हर साल में एक बार जिस प्रकार डीए में बढ़ोतरी होती है, उसी प्रकार आपका इंक्रीमेंट लगता है। क्या इंक्रीमेंट लगाया जाता है, वेतन में बढ़ोतरी किया जाता है बेसिक पेमेंट में। ठीक है, क्योंकि सारा कैलकुलेशन बेसिक पेमेंट के अनुसार ही होती है अपनी। तो आप देख लीजिए, अगर राम ने 2022 में मान लीजिए नौकरी ज्वाइन किया तो 18,000 था। अब 2021 में इसकी बेसिक पेमेंट 18,500 रुपया हो गया। ये 500 रुपया जो है इंक्रीमेंट कहा जाता है इसे, ये आपके बेसिक पेमेंट में जुड़ जाता है। अब डीए जो कैलकुलेशन पहले 18,000 के अनुसार हो रहा था, अब 18,500 का 38%, 730 रुपये इनका डीए हो जाएगा अगले साल। और हो सकता है अगले साल फिर 2% डीए बढ़ना है मिनिमम, तो कम से कम 40% हो जाएगा। तो अगले साल इनका डीए 185 गुने 40, 18,500 का 40% रहेगा। तो आप समझ गए होंगे कि डीए क्या है और बेसिक पेमेंट क्या है। अब उससे अगले ये 2022 में आया, फिर 2023 में 18,500 हो गया, फिर 2024 में इनका 19,100 हो जाएगा। अब 600 रुपया जो है इनका इंक्रीमेंट बढ़ गया। उसी प्रकार ये हम चर्च कर लिए ग्रुप डी वाले का। अब हम आते हैं जो लेवल 2 में। लेवल 2 में अब टेक्नीशियन सी में आते हैं रेलवे के अंदर, टेक्नीशियन सी में आते हैं रेलवे के अंदर। तो उसे जो है 1900 ग्रेड पे होता है। कितना होता है ग्रेड पे? 1900। और ये ग्रुप कौन सी होती है? ग्रुप होती है सी। जो भी 1900 ग्रेड पे से एभव की पोस्ट है वो ग्रुप सी है। 1900 से लेकर 4600 तक ग्रेड पे तक का, उसे हम ग्रुप सी की नौकरी बोलते हैं। 1800 वाले को हम फोर्थ क्लास ग्रुप डी की नौकरी बोलते हैं। और जो भी 4800 से एभव का पोस्ट है, मोर देन 4800 ग्रेड पर, उसे हम बी क्लास जॉब बोलते हैं। जो यूपीएससी वगैरह क्लियर करके आते हैं डायरेक्ट ऑफिसर बनते हैं, ये ऑफिसर होते हैं 4800 से ऊपर वाले। तो फिलहाल हम ये छोटी सी जानकारी ले लिए। अब हम 1900 वाले का देखेंगे। लेवल 2 में 1900 ग्रेड पे होती है। इनकी इनिशियल बेसिक पेमेंट जो है 19,900 रखा जाता है। पहले साल जिस प्रकार ग्रुप डी का 18,000, उसी प्रकार पहले साल अगर कोई 1900 में आता है तो इसका 19,900, लगभग 20,000 रुपये जो है पहले साल रखा जाता है। अब इनका भी डीए सबके लिए सेम लागू होता है, चाहे आप ऑफिसर हो, ग्रुप डी कर्मचारी हो, ग्रुप सी कर्मचारी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने पहले ही बताया जो भी पेमेंट का पार्ट कैलकुलेट होता है वो आपके बेसिक के अनुसार होता है। तो जैसा आपका बेसिक उतना आपका डीए हो जाएगा, लेकिन परसेंटेज सेम रहता है, सबका 38% ही रहेगा। अभी तो फिलहाल 34 है और टेंटेटिव है 38, जो अगले महीने से लागू करा दिया जाएगा एरियर के साथ, ऐसा सरकार ने घोषणा कर दिया है। तो इसका भी जो है इंक्रीमेंट हर साल लगता है। पहले साल अगर कोई बंदा टेक्नीशियन सी में आया तो 19,900 हुआ, फिर अगले साल 20,500 हुआ, फिर 21,100 हुआ। इस प्रकार इनका भी बढ़ता चला जाएगा। और एक ग्रुप डी कर्मचारी अगर पूरे अपनी लाइफ में जो 40 साल की जॉब है इन्होंने कर लिया है और किसी कारणवश एक भी प्रमोशन इन्हें नहीं मिला है दोस्तों, वैसे 3 प्रमोशन आपको जो है रेलवे जरूर देगी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट आपको जरूर देगी। प्रमोशन कहने का मतलब है कि पोस्ट तो नहीं बदलेगा, लेकिन आपका ग्रेड पे जरूर बदल जाएगा। ग्रेड पे बदल जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं फिर भी आपका 3 बार ग्रेड पे जरूर बदलेगा। लेकिन अगर किसी कारणवश मान लीजिए कि आपका ग्रेड पे ही नहीं बदला, हाँ, तो ये किस कंडीशन में होती है? जब आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। पनिशमेंट वगैरह अगर आपको मुहैया कराया गया है, कोई गलती किए हैं आप, तो आपको जो है प्रमोट नहीं किया जाएगा, वहीं रखा जाएगा। आप पे जो है बैन लगाया जाता है कि भाई ये 5 साल प्रमोट नहीं होगा, इनका ये सुविधा बंद कर दिया जाए। तो आप ग्रुप डी में ही रहेंगे। मान लीजिए ग्रुप डी में आए हैं तो फिर भी आपको जो है 56,900 रुपया बेसिक रिटायरमेंट तक हो जाएगी। और डीए तो उस समय अभी जैसे 38% है, 2% मिनिमम है, तो हमारे ख्याल से 90 के एभव भाग जाएगा। 90% से ज्यादा डीए हो जाएगा। ये है 7th पीसी के अनुसार। जब 8वां पे कमीशन हालांकि लागू कराने की बात हो रही है, लेकिन जो है कंफर्म नहीं बता सकते कि लागू होगा कि नहीं होगा, तो उस हिसाब से स्लैब चेंज हो जाएगी। जो वर्तमान में चल रहा है 7th पे कमीशन, उसके हिसाब से मैं आपको ये जानकारी दे पा रहा हूँ। उसी प्रकार 19,000 में जो ज्वाइन करेगा वो लास्ट तक अगर 1900 ग्रेड पे में ही रह गया तो 63,200 पे रिटायर करेगा। इसी प्रकार आप लेवल 3 का जो इनिशियल बेसिक पे है ये 21,700 है। लेवल 3 में कहने का मतलब है जो 2,000 ग्रेड पे में नौकरी करने आते हैं, जैसे आरपीएफ का कांस्टेबल वगैरह है,
ये 2000 ग्रेड पे की नौकरी है। उसके बाद लेवल 4 है जिनका भी ग्रेड पे 2400 है, उन्हें लेवल 4 कहा जाता है। लेवल 4 में कौन कौन आता है? तो लेवल 4 में डायरेक्ट नहीं आते हैं, यही जब 1900 वाला आदमी प्रमोट करता है तो लेवल 4 में जाता है, 2400 में जाता है, या 2000 वाला आदमी जब प्रमोट करता है तो लेवल 4 में जाता है। हालांकि 2012 से पहले रेलवे के अंदर एक पोस्ट हुआ करता था ESM बी का, वो जो है डायरेक्ट 2400 की नौकरी थी। रेलवे की बात कर रहा हूँ मैं, SSC की बात करूंगा। SSC में डायरेक्ट 2400 की भी नौकरी है, अभी मैं रेलवे की बात कर रहा हूँ। तो ये 2400 में डायरेक्ट आते थे, लेकिन अब जो है प्रमोट होके ही 2400 में आते हैं रेलवे के अंदर। अब 2400 जिसका इनिशियल जो ग्रेड पे है, उनका जो है इनिशियल बेसिक पे कितना हो जाएगा? तो 25,500। इनका भी इंक्रीमेंट हर साल लगता है, तो इंक्रीमेंट लग के अगले साल 26,300, 27,100, इस प्रकार इनका भी इंक्रीमेंट बढ़ता जाएगा। और DA का परसेंटेज सब पे सेम लागू होता है, तो जितनी अधिक बेसिक होगी उतनी अधिक DA हो जाएगा। अब बात करें कि 2400 की नौकरी SSC के अंदर डायरेक्ट अभी भी दिया जाता है। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है DEO, ये 2400 की नौकरी है जो आपको CHSL के थ्रू दिया जाता है। +2 वाली जो एग्जाम होती है, जिसमें एक एग्जाम होती है और एक और होती है, 2 एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होती है। तो ये जो है इस एग्जाम के तहत जो है आपको 2400 की नौकरी डायरेक्ट मिलता है। तो आप ये भी ध्यान रखें, अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह की तैयारी करते हैं तो आपको 2400 की जो है नौकरी दिया जाएगा। अब आता है ये 2800। 2800 को लेवल 5 कहा जाता है। लेवल 5 में SSC के अंदर UDC आता है, जो अपर डिवीजन क्लर्क होते हैं, जो CGL के थ्रू ही ये वैकेंसी को जो है फिल किया जाता है। उसके बाद में 2800 के अंदर रेलवे में बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे सीनियर TT जो है, TTE सीनियर TTE जो है, ये भी 2400 का है। उसके बाद जो अपना ESM होता है, ESM 1 जो है, ये भी 2800 की जॉब है। तो ये सब जो है 2800 वाले हैं। अब 2800 की इनिशियल पे क्या होती है? 29,200 रुपया जो है 2800 की इनिशियल पेमेंट है। उसी प्रकार जो 4200 है, अब ये 4200 जो है ये सुपरविजन जो है उस कैडर की नौकरी है। 4200 ग्रेड पे होता है लेवल 6 वाले का, और इनका इनिशियल पेमेंट ही 35,400 है, और इनके सब कुछ बदल जाएंगे DA वगैरह। तो आई होप कि आप जो है ग्रेड पे समझ गए होंगे, इंक्रीमेंट हर साल लगती है ये समझ गए होंगे, और DA क्या है ये समझ गए होंगे। इसके बाद हम और बात कर लेते हैं, जो 4600 में होता है उनका इनिशियल पेमेंट जो है 44,900 है। उसके बाद जो 4800 में होता है उनका इनिशियल पेमेंट 47,600 है। उसके बाद आगे इसी प्रकार से चलता जाता है। अब ऑफिसरों लोगों का है, क्योंकि ये 12 स्लैब में चलता है, यहाँ पे है ये 12वां स्लैब। 12वां स्लैब आप देख लीजिए, जो जिसका भी पे लेवल 12 है उसकी ग्रेड पे जो है इनिशियल पेमेंट जो रहेगा ये 78,800 रहेगा। इसके ऊपर इनके DA TA जो भी है कैलकुलेशन इसी के ऊपर होता है बेसिक पेमेंट के अनुसार। अब हम बात कर लेते हैं कि और जो हमने पेमेंट का पार्ट देखा था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या क्या समझा है? एक हमने बेसिक पेमेंट समझा है कि ये भाई मिनिमम जो है एक ग्रुप डी कर्मचारी का भी 18,000 से कम नहीं हो सकता, और ये जो है अन्य ग्रेड पे के हिसाब से बदल जाते हैं। जैसे 1800 वाले का 18,000, जिसका भी ग्रेड पे 1900 है, यानी ESMC का उदाहरण हमने दिया था तो 19,900। फिर 2400 वाले का 25,500, फिर 2800 वाले का है 29,200। तो इसी प्रकार से ये बढ़ता जाता है। इनिशियल बेसिक पेमेंट आपके ग्रेड पे के अनुसार डिपेंड करता है कि आपका ग्रेड पे क्या है, किस लेवल में आप आ रहे हैं। तो ये तो हम हो गया कि बेसिक समझ गए। फिर आपने DA समझा कि जो भी बेसिक पेमेंट होता है, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, उनका जो भी बेसिक पेमेंट है उनका जो है अब 38% DA दिया जा रहा है। उसके बाद हमने 2 ही चीज समझा अभी तक। अब मैं तीसरा चीज समझने जा रहा हूँ, ये है TA। इसे बोलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। जैसा कि आप यहाँ पे 2 खाना देख रहे हैं, इसमें TA का चर्च किया गया है। टीए क्या होती है? जो भी 1 से लेकर 2 तक लेवल पे में है। जैसे कि आप नीचे देख लीजिए, 1 और 2 लेवल पे की बात हो रही है। 1 और 2 लेवल में कौन कौन सा आता है? एक तो 1800 ग्रेड वाले आते हैं, और एक 1900 ग्रेड वाला जो है लेवल 2 में आते हैं। तो लेवल जो 1 है उसको तो ग्रुप डी नाम दिया गया है, 4th क्लास, और लेवल जो 1900 है 2 लेवल, यहाँ से C क्लास स्टार्ट होता है और 4600 तक जाता है। तो इन दोनों का जो है टीए कितना रखा गया है? 1350 रुपया। वो भी किस शहर में?
जो हायर टीपीटीए सिटीज है, जैसे आप मेट्रो सिटी में काम करते हैं या कोई बड़े शहर में काम करते हैं जिसे पूर्णतः शहर का दर्जा दिया गया है, तो ऐसे शहर में आपको 1350 दिया जाता है टीए। ठीक है, उसके बाद जो है बेसिक टीए जो है 1350 है, उसके ऊपर 34% जैसे डीए कैलकुलेट हो रहा था, उसी प्रकार इस टीए के ऊपर 34% मिलके जो है 134% हो जाएगा आपका इतना। तो आपको ये ध्यान रखना है 1809 रुपया अब 138% हो गया, तो 1863 रुपया दिया जाएगा लेवल 1 और लेवल 2 वाले को, जो 1800 और 1900 ग्रेड वाले हैं उनको दिया जाएगा। अब लेवल 3 से लेकर 8 तक, अब 3 से कहने का मतलब है 2000 से लेकर जो 8 तक है लेवल 4600 तक, इन सब का जो है एक जैसा है। तो इनका क्या है 3600 बेसिक रखा गया है, किस चीज का, ट्रैवलिंग अलाउंस का। इसके ऊपर जितनी परसेंट डीए बढ़ती है उतनी ही परसेंट टीए होती है। तो अब तक 34% था, अब हो गया 38%। तो इस 3600 का 38% जो है आपको और मिलेगा, यानी कहने का मतलब है 3600 का 138% आपको जो है टीए दिया जाएगा, जिनका भी लेवल 3 से लेकर 8 के बीच में है। और 3 से कहने का मतलब है जिनका भी ग्रेड पे 2000 से लेके 4600 ग्रेड पे के बीच में है। और ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं ये है 9 लेवल और उससे एबव, 9 से 12 जो है ये ऑफिसर कैडर की लेवल होती है। तो इनका जो है बेसिक टीए जो है 7200 रुपया रखा गया है, और इसके ऊपर जो है 38% यानी 138% दिया जाएगा, 7200 रुपये का इनको टीए। अब जो है ये तो हो गई जो बड़े शहर की बात है। अब जो छोटे शहर है, जैसे गांव देहात कस्बे में भी हम लोग पोस्टेड होते हैं, जो शहर नहीं होता है, एक छोटा सा शहर होता है जिसके पूर्णतः शहर का दर्जा नहीं दिया गया है, दूर दराज वाली एरिया है, ब्रांच लाइन है, तो यहाँ पे जो है आपको कम दिया जाता है। तो यहाँ पे कम कितना दिया जाता है, तो यहाँ पे 1 और 2 लेवल वाले को 900 रुपया बेसिक रखा गया है, जो बड़े शहर में 1350 रखा गया था, यहाँ पे 900 रखा गया है, उसी का आपको 138% 1242 दिया जाएगा। उसके बाद 3 से 8 लेवल को जो है 1800 रखा गया है, जो बड़े शहर में 3600 रखा गया था, और इसी के अनुसार आपका 38% टीए दिया जाएगा। और 9 से एबव लेवल जो बड़े शहर में मेट्रोपॉलिटन सिटी या जो भी बड़े शहर हैं उनमें 7200 रुपया है। तो यहाँ पे जो छोटे शहर में अगर ऑफिसर भी हैं तो इनका 3600 रुपया मात्र टीए रखा गया है, और इसके ऊपर 38% जो है इनको डीए दिया जाता है। तो आई होप आपने अब तक बेसिक, टीए और डीए समझ लिया है। अब सबसे छोटा जो है ये है एनडीए। एनडीए है नाइट ड्यूटी अलाउंस। अगर आप नाइट करते हैं, मैं जैसे रेलवे में हूं तो मुझे रेलवे की पता है, अगर आप नाइट ड्यूटी करते हैं तो एक नाइट का अगर आप लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक में हैं, तो 1 से लेकर लेवल जो 1 है इनका अलग है, बाद बाकी लेवल 2 से लेकर अगर 6 तक में है तो अगर आपको जो है 227 रुपया एक नाइट का दिया जाता है। तो आपका कितने नाइट जो है कैलकुलेट होगा, ऐसा नहीं कि आप 30 नाइट महीना में कर रहे हैं तो आपको जो है सरकार 30 नाइट की जो है नाइट अलाउंस देगा, ऐसा हरगिज नहीं है। आपको मात्र 13 नाइट का पैसा दिया जाएगा, जो 2800 के करीब हो जाएगा। तो आपको जो है 13 नाइट का पैसा एनडीए मिलता है। तो आई होप आपने एनडीए समझ लिया होगा। एनडीए जो है ये एसएससी के अंदर ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एसएससी की ऑफिस जो है रात में ऑपरेट नहीं होती है, रेलवे जो है रात में भी ऑपरेट होती है, इसीलिए एनडीए जो है रेलवे के अंदर आपको दिया जाता है। तो आपने बेसिक समझ लिया, टीए समझ लिया, डीए समझ लिया, एनडीए समझ लिया। अब आती है एचआरए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एचआरए। एचआरए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 4th क्लास एम्प्लॉय हैं तो आपको 30% दिया जाता है। अगर आप जो है मतलब बड़े शहर में हैं और 4th क्लास से ऊपर आपने 2400 में है जो भी है, तो आपको जो है 24% दिया जाता है, और इससे कम दिया जाता है, प्लस माइनस 6% की घटता जाता है, 18% है। तो इस प्रकार से आपको एचआरए दिया जाता है। और ये भी आपका कैसे कैलकुलेशन होगा, तो आपका बेसिक पेमेंट के अनुसार होगा। मान लीजिए ग्रुप डी कर्मचारी जो है मुंबई में जॉब कर रहा है और आज ही इन्होंने ज्वाइन किया है, तो इनका बेसिक पे कितना हो जाएगा, 18,000। इसके ऊपर डीए इसका कितना हो जाएगा, 18,000 रुपये का 38%। उसके बाद अभी हमने कहा कि टीए कितना हो जाएगा, तो टीए इनका कितना है बड़े शहर में 1350, कितना हो जाएगा 1863 रुपया टीए हो जाएगा। उसके बाद अगर इन्होंने नाइट एक भी नहीं किया तो नाइट 0 रुपया हो जाएगा।
अब जो हम यहाँ पे समझाने जा रहे हैं ये है हाउस रेंट। तो हाउस रेंट जो है आज ही ज्वाइन किया है मान लीजिए, तो इसी महीने में इनको 18,000 का 30% मिलेगा। 18,000 का 30% जो है 18 या 5400 रुपया जो है इनको हाउस रेंट के रूप में मिला जाएगा। अगर क्वार्टर सरकारी नहीं लिया है तो, अगर कोई बंदा क्वार्टर सरकारी यूज कर रहा है तो उसे एचआरए नहीं दिया जाता है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है, क्योंकि भाई एचआरए का मतलब ही है हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप सरकारी हाउस ही यूज कर रहे हैं तो आपको हाउस रेंट किस बात का देगा सरकार। तो आप आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे। अब एक बचा था दोस्तों एनएचए। एनएचए जो है ये नेशनल हॉलीडेज अलाउंस है। मान लीजिए आज ही है मुहर्रम, आज क्या है, मुहर्रम है, और मुहर्रम के दिन जो भी कर्मचारी ऑन ड्यूटी है, ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनको तो छुट्टी नहीं मिला, चूंकि जो है देश में मुहर्रम की छुट्टी होती है। यहाँ भी छुट्टी थी, लेकिन हर छुट्टी रेलवे के अंदर या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर छुट्टी नहीं होती है। और रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज और जो है जो माना जाता है हॉलीडेज, एक होता है रिस्ट्रिक्टेड जो मना कर दिया गया है आयोग के द्वारा, और एक होता है जो लागू है। तो जो हॉलीडेज लागू है उन दिन अगर आप काम करते हैं तो आपको नेशनल हॉलीडेज अलाउंस यानी एनएचए दिया जाता है। अब ये एनएचए कितना है ये डिपेंड करता है कि अगर आप लेवल 1 में हैं तो आपको 320 रुपया के करीब मिलता है। अगर आप लेवल 4 से एवब हैं तो ये पेमेंट जो है आपको 450 मिलता है। अगर आप लेवल 6 से अधिक है तो आपको 750 के करीब दिया जाता है एक दिन का। अगर मान लीजिए एक महीने में 2 नेशनल हॉलीडेज आ गया, 2 एनएच आ गया, और आपने दोनों दिन ड्यूटी कर लिया और आप लेवल 6 में काम कर रहे हैं, तो आपको 1500 रुपया यहाँ से दिया जाएगा अतिरिक्त वेतन के अलावे। तो दोस्तों आई होप मैंने ये जो जानकारी दिया है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और काफ़ी अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे कि किस जॉब के लिए कितना पेमेंट दिया जाता है, इनिशियल पेमेंट क्या होता है, रिटायरमेंट तक कितना हो जाएगा, किस शहर में कितना एचआरए हैं, आपकी जो सैलरी आती है उसकी पार्ट क्या क्या होती है। ये तो हो गई आपकी सैलरी आने का। अब मैं दिखाता हूँ कि सैलरी डिडक्ट कहाँ कहाँ आपके होते हैं। तो चलिए इसके लिए मुझे अपना पे स्लिप पे जाना पड़ेगा जो मेरा लेटेस्ट वाली है। हालांकि मैं अभी ट्रेनिंग में हूँ, ये जो है मतलब जब मैं पोस्टिंग था तब का है, तो भी मैं दिखाता हूँ कि कैसे कैसे आता है और कहाँ कहाँ से डिडक्ट होती है। तो 1 सेकेंड का हम यहाँ पे समय ले रहे हैं। ये रहा हमारा जो है पे स्लिप, आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से पेमेंट आता है और कहाँ कहाँ पेमेंट जाता है। दोस्तों मैंने अपनी जानकारी जो है हाइड कर लिया है अपनी सिक्योरिटी पर्पज़ से, तो आप इस पे ध्यान न दें। यहाँ पे ये रेलवे की है, ये जो है रेलवे की पे स्लिप है। पहले रेलवे की पे स्लिप जो है मैनुअली छपती थी, लेकिन अब रेलवे में जो है पे स्लिप छपता नहीं है, ऑनलाइन आप प्राप्त कर सकते हैं अपने मोबाइल से। एक एप्लीकेशन है RESS, रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, इस एप्लीकेशन का नाम है। यहाँ से आप अपना पे स्लिप खुद ब खुद डाउनलोड कर सकते हैं। आप एक एक डाटा देख सकते हैं कि आपका पेमेंट कैसे आया है, कितना आया है, क्यों आया है, ये सब आप देख सकते हैं। तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूंगा, इस ऐप के बारे में आप भी जानते होंगे अगर आप एम्प्लॉय हैं, अगर नहीं है तो जान लीजिए। तो ये रेलवे की पे स्लिप इस प्रकार की होती है। तो यहाँ पे ये जुलाई 2022 के लिए पर्चा है हमारा, और यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा रहता है। इसके बाद यहाँ पे जो है आप किस यूनिट में काम करते हैं ये लिखा रहता है। यहाँ पे आपका नाम होता है, पदनाम होता है, विभाग होता है, जैसे विभाग को मैंने यहाँ छोड़ा है SNT है, इसे बोलते हैं सिग्नल एंड टेलीकॉम, जो रेलवे के अंदर एक डिपार्ट है। उसके बाद ये स्टेशन है, ये बिल यूनिट होता है जहाँ से आपका पेमेंट बनता है, ये आधार कार्ड का आपका नंबर रहता है, लास्ट के 4 और बाद बाकी छुपाए रहते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ से। उसके बाद ये पे लेवल रहता है कि आप किस पे लेवल में काम कर रहे हैं। उसके बाद ये इंक्रीमेंट डेट रहता है, जो मैंने अभी कहा कि आपका हर साल इंक्रीमेंट एक बार बढ़ता है। तो ये इंक्रीमेंट डेट अभी जो है हमारा इस पे स्लिप के हिसाब से 1/7/2023 है। अभी 1 जुलाई 2022 को इंक्रीमेंट लग गया है, तो अब अगले साल लगेगी 1/7/2023 में। ये हमारा मोबाइल नंबर है जो ऐड किया गया है। उसके बाद हमारा ये बैंक का डिटेल है, तो इस पे नहीं जाते हैं हम जाते हैं डायरेक्ट कि पेमेंट कहाँ से आती है और कितना आती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले आपका जो है लीव डिटेल रहता है इसके अंदर। अभी जो है लीव बैलेंस हमारा 1/7/2022 के अनुसार LAP है, इसे बोलते हैं लीव एवरेज पे, लीव ऑन एवरेज पे, जो मेरा 59 बचा है। और LHAP होता है, ये होता है हाफ LAP इसे बोलते हैं, ये 150 है।
यानी 150 है मतलब 75 दिन की छुट्टी मेरा जो है इधर से भी शेष है और 59 दिन की छुट्टी इधर से भी शेष है। तो 6 5 11 ये हमारा 150 दिन का करीब छुट्टी हमारा बैलेंस है। इसके बाद में आप इधर लिखा रहता है कि आपने इस महीने में कितना दिन कार्य किया। तो इस महीने में हमने 31 दिन कार्य किया जुलाई में, एक दिन भी एब्सेंट नहीं है। वेतन रहित दिन करने का मतलब है कि आपने एब्सेंट किया है क्या, तो नहीं, तो 0 है। उसके बाद सकल वेतन जो ग्रॉस पेमेंट होता है ये कितना है और शुद्ध वेतन नेट पे कितना है, तो ये सब आप देख लिए। अब ये वेतन आती कहाँ से है इसके बारे में हम चर्च कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बेसिक पे, जैसे बेसिक पे यहाँ पे है 31,900। अब 31,900 का जो स्लैब है ये स्लैब 5 में आता है, जैसा कि आपने ऊपर देखा था कि भाई ये स्लैब 5 जो है ये 29,200 से स्टार्ट होता है, फिर 30,900 हो जाता है, फिर 31,900 होता है और फिर 32,900 होगी आने वाले 2023 में, अगर मैं यहीं पे रह गया तो यहाँ पे आपका बेसिक कितना है। फिर इसके ऊपर डियरनेस अलाउंस जो अब तक जो है 34% के हिसाब से 10,846 रुपया है, अब ये 38% हो गई है। तो अब जो है ये बढ़ के कितनी हो जाएगी, 12,221 रुपया हो जाएगी। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैं पहले से ही कर लिया हूँ। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस जो है मुझे यहाँ पे 24% दिया जा रहा है, क्योंकि मैं मेट्रो शहर में रह रहा हूँ तो यहाँ पे 24% है। जो इससे भी छोटे शहर में है वहाँ पे उसको जो है 12% 20% है, 18% है। तो ऐसा है, तो यहाँ पे मेरे बेसिक पेमेंट का है ये 24%, आप देख लीजिएगा 8,613 रुपया इस प्रकार दिया गया है। उसके बाद है माफ़ कीजिएगा 28% है ये। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो टीए का हमने बात किया था ये हमारा है यहाँ पे 4,824 रुपया। इसके लिए हमारा बेसिक कितना रखा गया था 3,600, इसके ऊपर से हमारा जो है 34% का डीए था, तो 134% है 3,600 का ये वाला 4,824 रुपया। उसके बाद हमारा ओवर टाइम है यहाँ पे ओटी 2,704 रुपया है। नाइट ड्यूटी अलाउंस 2,700 रुपये है, जैसा कि हमने कहा था कि आप नाइट चाहे भले 20 कर लो लेकिन काउंट कितने होंगे 13, और एक नाइट का कितना मिलता है 200 कुछ रुपया मिलता है, 227-28 रुपया मिलता है, इतना एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है। उसके बाद एनएचए जो आपने देखा नेशनल हॉलीडे जिसका 477 रुपया मिला है इसमें, अब ये हो गया है, हाँ मैंने 450 बताया था, अब ये 477 रुपया हो गया है। उसके बाद ये जो नीचे आप देख रहे हैं ड्रेस अलाउंस ये एनुअल है, ये 5,000 रुपया दिया जाता है साल में एक बार। लेवल जो है आपका लेवल 1 से लेकर 4600 यानी लेवल 8 तक के कर्मचारियों को। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पेमेंट का जरिया कहाँ से है, कहाँ से आता है। अब डिटेक्शन की बात कर लें तो आप एक होता है कि मैं रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम चलता है एक, तो 30 रुपया होता है। अगर आप एसएससी में काम करते हैं तो वहाँ भी एक स्कीम होता है, वहाँ भी आपका 30 रुपया काटा जाता है। उसके बाद अगर आपने यूनियन ज्वाइन कर रखा है, कोई भी यूनियन में आप अपने पर्ची स्लिप कटवा रखा है तो वो यूनियन आपसे पैसा लेता है। तो यहाँ पे 240 रुपया एक यूनियन लिया है, 300 रुपया एक यूनियन लिया है। हालांकि ये यूनियन हर महीना नहीं लेगा, ये छमाही लेता है इतना, बाद में कि हर महीना 50 रुपया लेता है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। उसके बाद जो आपका प्रान कार्ड होता है उसमें आपका पैसा कट जाता है कितना, 10% आपका बेसिक का, 14% आपका बेसिक का, माफ़ कीजिएगा 14% आपका बेसिक का करता है। उसके बाद गवर्नमेंट आपको जो है 14 और ये 18% देती है, तो आपका ये हो गया। उसके बाद आप जिस भी स्टेट में काम करेंगे ये वहाँ का प्रोफेशनल टैक्स आपसे काटा जाएगा। तो ये सब डिटेक्शन है और ये सब जो है आने वाली स्रोत है पेमेंट की। दोस्तों आशा करते हैं कि एक संपूर्ण जानकारी पेमेंट प्रोसेस को जो है मैंने आपको प्रोवाइड करा है। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।